स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा उसका साथ देने के लिए हमारे देश के गवर्नेंस को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ने की जरूरत रही है। एक समय ऐसा आया जब कई इश्यूज के कारण हमारे देश के लीडर्स को महसूस हुई एक ऐसे डिजिटलाइजेशन मॉडल की जो उन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर सके जो उस समय देश की डेवलपमेंट के बीच आ रहे थे। यूँ तो गवर्नमेंट अनेक बेनिफिशियरी स्कीम्स रन कर रही थी, लेकिन उसमें होने वाले लीकेजेस उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे थे। इंडिया जैसी पॉपुलस कंट्री में डिजर्विंग बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना खुद में कठिन काम था। इसके अलावा बढ़ती ज़रूरतों के कारण एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो देश के हर एक नागरिक को आइडेंटिटी का ऐसा स्रोत दे जिसे अक्रॉस इंडिया आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत हुई थी आधार की। इंडिया जैसे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश में आधार एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। यूएस समेत दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को सिंगल आइडेंटिटी कार्ड दिया, लेकिन आधार के जो फीचर्स हैं वो अपने आप में नायाब और रिवॉल्यूशनरी हैं। आधार दुनिया भर में ऑनलाइन और रियल टाइम का अनोखा टूल बन गया है। आधार के जरिए इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप कर रहा है, जिसे कई देशों ने नोटिस किया है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई देशों ने इंडिया में आधार इशू करने वाली एजेंसी UIDAI से कनेक्ट किया है ताकि वो समझ सकें कि कैसे इंडिया ने आम आदमी को डिजिटल पहचान दिलाई है। इनमें कुछ देशों ने तो आधार मॉडल को अपने यहाँ अपनाने की पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्रेस की हैं। आधार का मतलब होता है बुनियाद। ऐसे में आधार गवर्नमेंट की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बुनियाद है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी कामों से इसे जोड़ा है, फिर चाहे बैंक अकाउंट हो, इलेक्शन ID हो, गैस कनेक्शन से लेकर सिम कार्ड, सभी कामों के लिए आधार जरूरी है। साथ ही गवर्नमेंट की तमाम वेलफेयर प्रोग्राम्स में आधार मैंडेटरी हो गया है, जिस वजह से वेलफेयर स्कीम्स में जितने भी लूप होल्स थे उन्हें खत्म करने और मिडिलमैन कल्चर पर लगाम लगी है। इस पहल से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी आई है। दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन देश के लिए इंपॉर्टेंट बन चुके इसी आधार कार्ड को और भी करीब से जानने का एक प्रयास है, जहां हम आधार और UIDAI के तमाम फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही हम आधार को लेकर उठने वाले सवाल पर भी चर्चा करेंगे। इसको लेकर आपके मन में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी होंगे, उसका भी जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC GS1 के इंडियन सोसाइटी और GS2 के गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आधार है क्या। आधार दरअसल 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये एक न्यूमेरिक कोड होता है जिसे आधार नंबर कहा जाता है। आधार आइडेंटिटी का एक ऐसा प्रूफ है जिसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एज, जेंडर और एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन और फेस फोटो स्टोर रहता है।
गवर्नमेंट की तरफ से देश के सभी सिटीजन्स के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि सभी को एक आइडेंटिटी नंबर मिल सके। ये सभी इंडियंस के लिए है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। हालांकि 5 साल से कम एज के बच्चों का ब्लू कलर का आधार कार्ड इशू होता है और 5 साल के बाद 15 साल की एज तक आधार में उनका बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करना पड़ता है। दोस्तों, आधार कार्ड की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट के रेजिम में 28 जनवरी 2009 को हुई थी। तब गवर्नमेंट की मंशा बायोमेट्रिक डेटा से किसी भी स्कीम के बेनिफिशियरीज की सही पहचान करके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में होने वाली लीकेजेस को रोकना था। लेकिन अब आधार का दायरा काफी बढ़ गया है। आज लगभग सभी डायमेंशन में आधार का इस्तेमाल होने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधार योजना को शुरू करने और इसे एग्जीक्यूट करने में इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन निलेकानी की अहम भूमिका रही है। आधार प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए 2009 में एक न्यू एजेंसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI बनाई गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है। UIDAI का मेन डेटा सेंटर हरियाणा के मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT में है, जहां आधार के द्वारा कलेक्ट किया गया लोगों का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम यानी UID डेटाबेस में जमा किया जाता है। UIDAI के एस्टैब्लिशमेंट के बाद सितंबर 2010 से आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली ट्राइबल लेडी रंजना सोनावने और उनके साथ 9 और लोगों का पहला आधार कार्ड बना था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की मौजूदगी में रंजना सोनावने को पहला आधार कार्ड दिया गया था। तब से लेकर अब तक लार्ज स्केल पर लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। UIDAI के मुताबिक 30 जून 2022 तक देश के 99% अडल्ट रेसिडेंट्स को आधार कार्ड नंबर इशू किए जा चुके हैं। UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 31 अक्टूबर 2021 तक देश के 131.68 करोड़ लोगों को आधार नंबर्स इशू किए जा चुके हैं। दोस्तों, आधार के इंपॉर्टेंस को देखते हुए UIDAI ने इसके कई फॉर्मेट जारी किए हैं। ये सभी फॉर्मेट वैलिड हैं। तो आइए उन सभी फॉर्मेट के बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं। आधार का एक फॉर्मेट ई आधार है। यह आधार का इलेक्ट्रिक वर्जन होता है। इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड भी होता है। वहीं आधार पेपर बेस्ड लैमिनेट लेटर फॉर्मेट में भी होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने M आधार मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। ये ऐप आधार होल्डर्स को सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रेपोजिटरी CIDR के साथ रजिस्टर्ड अपने आधार को ले जाने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वहीं एक फॉर्मेट आधार PVC कार्ड भी है। PVC बेस्ड आधार कार्ड में डिजिटल QR कोड, फोटो और डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद है कि आपने आधार के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए इसके फायदों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इंडिया का यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी प्रोग्राम है। इंडिया जैसी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में इसे कामयाबी के साथ लागू करना खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। पहले जो काम पेन और पेपर से होता था, आधार की वजह से अब चीजें डिजिटलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आधार अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है और इसके कई फायदे हैं। आइए एक एक करके उन बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं। आधार कार्ड का सबसे पहला फायदा ये है कि यह आपकी आइडेंटिटी को बताता है। इसे दिखाकर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। अब चाहे आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो या फिर ट्रेन या फ्लाइट में आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी हो, आप आधार कार्ड से अपनी पहचान दिखा सकते हैं। देश के अंदर बढ़ते हुए माइग्रेशन और मासेस के रिलोकेशन को देखते हुए आधार नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप किसी दूसरे राज्य या शहर में शिफ्ट होते हैं तो बड़ी आसानी से आधार में एड्रेस चेंज करने की फैसिलिटी है। दोस्तों, आधार सरकार द्वारा जारी एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहीं भी अवेलेबल है। इसके चोरी होने या कहीं खो जाने पर फिर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आप किसी को अपनी ID के तौर पर भी इसे दिखा सकते हैं। आने वाले समय में किसी व्यक्ति के आधार में अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस है तो उसका डेटा भी अपलोड होगा, जिससे कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने और क्राइम को कर्ब करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों आधार कार्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी शख्स किसी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सभी का नेसेसरी डेटा मौजूद है। जैसे अगर एलपीजी कनेक्शन आधार से लिंक्ड है और उसका बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक्ड है तो ये डेटा सेंट्रल डेटाबेसेस में मौजूद होगा। फिर गवर्नमेंट को आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि एलपीजी सब्सिडी के लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और फिर उस इंसान के आधार से लिंक्ड अकाउंट में सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करने में सहूलियत होगी। आधार के थ्रू एलपीजी सब्सिडी के तौर पर हर साल करोड़ों रुपए लोगों के खाते में भेजे जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक 242 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2020 एंड 21 में 11,896 करोड़ रुपीस बतौर सब्सिडी लोगों को दिए गए। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 24,172 करोड़ और 2018 एंड 19 में 37,209 करोड़ रुपीस एलपीजी सब्सिडी के रूप में दिए गए। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में 3 कैटेगरी के तहत एलपीजी सब्सिडी दी जाती है। ये कैटेगरी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी यानी कि डीबीटीएल सब्सिडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूआई सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज मतलब पीएमजीकेपी सब्सिडी। इसी तरह लोगों के राशन कार्ड आधार से लिंक्ड है, जिस वजह से पीडीएस के थ्रू लोगों को कम दामों पर ग्रेन्स, शुगर और केरोसिन उपलब्ध कराई जाती है। पीडीएस के लिए गवर्नमेंट ने 2017 एंड 18 में 1,45,338.6 करोड़ की सब्सिडी अलॉट की थी। 2018 एंड 19 में रुपीज 1,71,298 करोड़ और 2019 एंड 20 में 1,84,220 करोड़ रुपए और 2020 एंड 21 में रुपीज 5.29 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी के तौर पर दिए गए, जबकि 2021 एंड 22 में फूड सब्सिडी के लिए रुपीज 2,86,469 करोड़ और 2022 एंड 23 में रुपीज 2,06,831 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में 70,085.7 करोड़ और 2020 एंड 21 में 79,996 करोड़ और रुपए दिए गए, जबकि 2021 एंड 22 में 1,62,132 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में रिकॉर्ड 2.15 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं। 2009 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स के आधार के लिंक होने से गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपीस की बचत की है, जो पहले मिडिलमैन की वजह से अधिक खर्च होते थे, जबकि आधार की वजह से 6 करोड़ फेक राशन कार्ड्स, एलपीजी कनेक्शंस और बोगस पेंशन होल्डर्स का पर्दाफाश भी किया गया है। दोस्तों आधार आज सोशल वेलफेयर के टूल के तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जनश्री बीमा योजना, ये सभी आधार से लिंक्ड हैं, जिस वजह से इन स्कीम्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में आधार की अहम भूमिका है। क्योंकि चीजें डिजिटलाइज होने से टाइम की बचत होने लगी है, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी आई है और बेनिफिशियरीज को उनका हक मिलने लगा है। किसानों के लिए पीएम किसान निधि आधार प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिससे करीब 10 करोड़ किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। यूआईडीएआई के सीईओ के मुताबिक पिछले साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के 54 मंत्रालयों ने करीब 311 वेलफेयर स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट की 400 स्कीम्स आधार से लिंक की जा चुकी हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी कि डीबीटी के थ्रू जेन्युइन बेनिफिशियरीज की हेल्प करते हुए रुपीस 2.25 लाख करोड़ की बचत की है। बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर पैसे निकालने तक की समस्या आम होती थी। खासकर कम पढ़े लिखे लोगों को इस परेशानी से काफी जूझना होता था। जब से बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड हुआ है, तब से ये समस्या और बढ़ गई थी। ऐसे में आधार की वजह से वैसे लोगों को फायदा हुआ जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पहले बैंक बैलेंस चेक करने के लिए बैंक या एटीएम जाना पड़ता था, लेकिन अब अकाउंट और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होने से घर बैठे बैठे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अकाउंट बैलेंस चेक किया जा सकता है
आधार कार्ड का एक फायदा ये भी है कि इससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसान हो गया है। बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS सर्विस के जरिए लोग बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और साथ ही देश के करोड़ों लोग आज बिना ATM कार्ड या पिन के बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आज इन सब के अलावा आधार इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड और बोगस वोटिंग को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल साबित होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन रखी गई है। दरअसल कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें एक व्यक्ति कई बार वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेता है या अलग अलग स्टेट्स में वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है। ऐसे में आधार से लिंक होने से एक वोटर का नाम एक ही जगह वोटर लिस्ट में होगा और वो शख्स एक ही जगह अपना वोट डाल पाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह आधार के कई बेनिफिट्स हैं जो देश के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद इसको लेकर लोगों के मन में कुछ डाउट्स और कंसर्न्स भी हैं। आइए उनकी ओर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आधार के सबमिशन को आज लगभग हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से टाइम टू टाइम कंसर्न एक्सप्रेस किए जाते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि आधार कार्ड के साथ स्टोर्ड डेटा सेफ नहीं है और इसके मिसयूज होने की पॉसिबिलिटीज हैं। क्रिटिक्स को इस बात का डर है कि आधार का डेटा जिस डेटाबेस में स्टोर्ड है उसे हैक करके मिसयूज किया जा सकता है। खासकर इसे नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। वहीं ये भी कंसर्न रहता है कि डेटा के लीक होने या उसके मिसयूज होने पर कौन एक्शन लेगा, और इसे लेकर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। दोस्तों, इन सब के अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि बायोमेट्रिक डेटा मैच नहीं होने के कारण लोगों को गवर्नमेंट प्लान्स का फायदा नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम खासकर ओल्ड एज में लोगों को होती है, क्योंकि ओल्ड एज लोगों में उम्र के साथ उनकी स्किन, फेस और फिंगरप्रिंट्स में बदलाव होने लगते हैं, जिस वजह से कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाता। साथ ही आधार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने अपने एक फैसले में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पुराने फैसलों में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था, लेकिन रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी के पिटीशन पर एपेक्स कोर्ट ने पुराने फैसलों को पलटते हुए हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। हालांकि 26 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आधार किसी की भी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता, लेकिन कोर्ट ने अपने जजमेंट में आधार एक्ट के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत किसी प्राइवेट या कॉरपोरेट कंपनीज को बायोमेट्रिक डेटा लेने और उसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। इसके बाद आधार को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिए जाने को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। कांग्रेस के राज्यसभा MP जयराम रमेश समेत 7 लोगों ने यह पिटीशन फाइल की थी, लेकिन 5 जजेस की बेंच ने 4:1 की मेजोरिटी से इसे खारिज कर दिया था। वहीं इन सभी डाउट्स के बीच गवर्नमेंट की दलील है कि आधार से गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा सभी बेनिफिशियरीज को बेहतर तरीके से मिल पा रहा है। खासकर इससे सोसाइटी के वीकर सेक्शन को काफी फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट के मुताबिक आधार से इकोनॉमिकल एंड सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, वहीं मिडिलमैन कल्चर भी खत्म होगा। साथ ही गवर्नमेंट हमेशा यह दावा करती रही है कि आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक डेटा इनक्रिप्टेड है और बेहद ही सिक्योर तरीके से रखा गया है। गवर्नमेंट के मुताबिक आधार के द्वारा कोई भी किसी दूसरे से जुड़ी जानकारी हासिल नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी यानी आपके और गवर्नमेंट के सिवा तीसरे किसी भी इंसान के पास आधार नंबर या नाम है तो UIDAI के डेटाबेस सिर्फ उसे किसी डेटा के सही या गलत की एंश्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आधार नंबर से कोई आपसे जुड़ी जानकारी हासिल नहीं कर सकता। वहीं किसी फ्रॉड से बचने के लिए UIDAI ने मास्ट आधार की सर्विस भी प्रोवाइड की है। मास्ट आधार में आधार नंबर के 12 में से सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही विजिबल होते हैं।
दोस्तों इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आधार कार्ड और आधार नंबर हमें नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही ये देश में करप्शन को रोकने में भी इफेक्टिव टूल साबित हो रहा है। आधार बेस्ड डीबीटी स्कीम करप्शन को खत्म कर लोगों को फायदा पहुंचाने में गेम चेंजर साबित हुआ है। डे बाय डे आधार का दायरा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आधार में लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हेल्थ रिकॉर्ड, मैरिटल स्टेटस, क्रिमिनल कॉजेज भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। आधार गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया बेहतरीन कदम है, लेकिन इसको लेकर सिक्योरिटी रिस्क और आइडेंटिटी थेफ्ट का जो खतरा है उसे दूर करना होगा ताकि इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो सके। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी आधार के ऊपर। इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी जरूरत को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, Aadhaar has been proved as an effective tool against checking leakages and targeting beneficiaries. Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।